Good afternoon, sir. Thank you, sir. स्मृति श्रीवास्तव। Yes, sir. स्मृति का अर्थ क्या होता Sir, memory. है? नहीं, ये तो आपने उसका पर्यायवाची अंग्रेजी का होता है। अर्थ स्मृति का अर्थ क्या है? सर, स्मृति का अर्थ है याद से जुड़ा हुआ। आपका विषय आप साइंस दिए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एमएससी केमिस्ट्री में किया है। पहले इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक उसका होती थी, इसमें क्या है? सर, मेरा ओवरऑल तीनों ही सब्जेक्ट्स थे। अच्छा, ऐसे ये केमिस्ट्री में किसी को नोबेल पुरस्कार इस साल में मिला है? यस सर। किसको मिला? सर, 3 लोग हैं, कुमार यागी, सुसुमु कितागावा और रिचर्ड रॉबिन्सन। तीनों के एक ही रिसर्च पे मिला है या अलग? सर, एक ही में मिला, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए। कुछ अंदाजा है क्या था? सर, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसकी एब्जॉर्बेंट बहुत हाई होती है और उसको सर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं पॉल्यूशन के केसेस में। ऐसे किया है? सर, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज। ये केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट आपको कैसा है? सर, इसको पढ़ने से सर मेरी एनालिटिकल अप्रोच बढ़ी है। सर, बहुत कुछ सीखने को मिला, विश्लेषण शक्ति मेरी स्ट्रांग हुई है सर। अच्छा, गिवन ए चॉइस आपने केमिस्ट्री में किया, फिजिक्स में भी कर सकती थी, एडमिशन नहीं मिला या चॉइस नहीं? नहीं सर, चॉइस थी, केमिस्ट्री मैंने खुद ऑप्ट किया। अच्छा, ये बताइए आज आपने अखबार पढ़ा आज का? सर सॉरी, आज मैं नहीं। कल का पढ़ा था? कल के अखबार में आपको सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज जिसे आपका ध्यान खींचा हो क्या थी? सर, अभी रिसेंट में जो मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, सर इंडिया यूएस ट्रेड डील से रिलेटेड इशू है। क्या इशू है थोड़ा बताएंगे? सर, जो इंडियन फार्मर्स हैं उनको उनका ये कहना है कि इस डील से उन्हें सर नुकसान हो सकता है, जिस वजह से सर वो प्रोटेस्ट। श्योर है कि इंडियन फार्मर्स ने ये बात कही है? सर, मैं श्योर नहीं। कल किसी अखबार में नहीं है? श्योर नहीं हूँ। फिर कैसे बोला? ये भी बात ऑफिशियली आई नहीं नहीं ऑफिशियल। इस पर कोई कमेंट नहीं। तो लेकिन फिर भी ये इशू तो था कल अखबार में, तो अब याद आया आपको क्या इशू था? क्या 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 खबर क्या था? सर, 12th फेब को सर जो मैंने पढ़ा है, जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ सर, धरना प्रदर्शन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किसी और विषय का कोई और चीज आपको याद आई खेल के बारे में, पढ़ाई के बारे में? क्योंकि किसी भी विषय पर पॉलिटिक्स कोई जरूरी थोड़ी है। सॉरी, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। आपका हॉलीवुड की म्यूजिक में इंटरेस्ट है, चलिए इस बार किस फिल्म को ना भारत में भारत सरकार से जो पुरस्कार मिलते हैं उसमें किस गाने को गाने वाली को या गाने अवार्ड मिला है? नहीं, कोई बात नहीं।
तो फिर भी आपकी पसंद का तो कोई गाने वाला होगा फिल्म म्यूजिक। सर मैं मेनली डिवोशनल सॉन्ग्स सुनती हूँ। कौन किसका पसंद है? सर पायल जैन है सिंगर। सर सिंगर आप पूछ रहे हैं? सिंगर से क्या मैं था उसको यहाँ पे पायल जैन। पायल जैन। पायल जैन जी। ये जो खान गाती है। अच्छा 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 अच्छा। तो ये आप सुनना पसंद करती हैं या खुद भी गाती हैं? सर मैं खुद भी गाती हूँ। और पायल जैन के अलावा मेल मेल डिवोशन सर सॉरी मैं सुन नहीं मेल पाई। डिवोशन से सर लखबीर सिंह लखा है। लखबीर सिंह लखा। कृष्ण लखा पंजाबी में सर हिंदी में भी उन्होंने गाया हिंदी है। में भी पंजाबी में सबसे अच्छा सिंगर कौन है? कोई बात नहीं। पहले भी आपने अटेम्प्ट लिए हैं? मेंस भी लिया है? सर ये फर्स्ट मेंस है मेरा। फर्स्ट मेंस है। फर्स्ट मेंस है ना? यस सर। दो तीन अटेम्प्ट लिए हैं। जी सर। आपकी चॉइसेस क्या है? प्रेफरेंस ऑर्डर। सर रैंक वन पे डिप्टी कलेक्टर, देन डीवाईएसपी, देन सर असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स, उसके ठीक बाद है। ये between DYSP, TSP and फर्स्ट चॉइस आपने डिप्टी कलेक्टर के लिए है। क्यों आप डिप्टी को डिप्टी भी सरकार भी सरकार वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। सर अगर सर वैसे तो दोनों ही बहुत सम्मानजनक पद हैं, लेकिन सर अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो सर डिप्टी एसपी का कार्य सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर तक सीमित रहता है, कि एसडीएम का कार्य सर बहुत सारी फील्ड्स में डाइवर्स फील्ड्स में है। यस सर। चलिए ठीक है। हाँ स्मृति यस। ये बताइए कि आपने पीएचडी वगैरह करने की नहीं सोची? सर नहीं। क्यों? सर मेरी रुचि पीसीएस में थी। तो कब किया एमएससी? पहला अटेम्प्ट कब किया था सर मैंने पीसीएस का? 2022 में पहला अटेम्प्ट दिया। तो एमएससी कब पास किया सर था? 2020 में। 2012 में। अच्छा, 2 साल का गैप क्यों रहा? सर बीएड किया है मैंने। बीएड किया यस सर। उसमें। तो एजुकेशन वाले सेक्टर में जाने का रुचि नहीं है, पढ़ाने वाले सेक्टर में? सर सर टीचिंग भी एक बहुत सम्मानजनक पद है, लेकिन सर मुझे ये महसूस हुआ कि एज अ टीचर सर मैं सिर्फ 40-50 बच्चों तक ही सीमित रह सकता है मेरा दायरा। और यदि मैं पीसीएस में किसी पद पर चयनित होती हूँ तो सर मुझे ज़्यादा डाइवर्स फील्ड में काम करने का मौका मिले। अब ये बताइए कि जैसे अभी गवर्नमेंट 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही है, तो फ्री राशन के बारे में आपका क्या ओपिनियन? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हमारा आपका सबका पैसा टैक्स का पैसा है, उसी से जा रहा है, उससे और बेटर अपॉर्चुनिटी दी जाती है ताकि वो सेल्फ सस्टेन हो सके। फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपकी क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या होना चाहिए तो क्या मॉडिफिकेशन करना चाहिए? 80 करोड़ तो बहुत होते हैं, बस 40 करोड़ प्लस से बताओ। सर बहुत से ऐसे लोग हैं अभी इंडिया में जो अपना डेली जो खाने-पीने की व्यवस्था उनकी नहीं हो पाती है, और चूँकि सर वो भारत के सिटिज़न हैं, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उन तक सुविधाएँ पहुँचाएँ। इसलिए सर मेरे हिसाब से होना चाहिए। ये होना चाहिए। ठीक है।
अभी वोटर लिस्ट का रिवीजन चल रहा है। क्या नाम, क्या गवर्नमेंट ने नाम दिया है? सर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। करेक्ट। अब इसमें आपका नाम आया? यस सर। तो आपके पेरेंट्स का 2003 में था वोटर लिस्ट में नाम? सर तो मुझे कंफर्म नहीं है। हाँ, उसके हुए तो आपका आएगा ही नहीं। तो किसने फॉर्म भरा है? सर मैं वहाँ पर उस टाइम थी नहीं, मेरे पेरेंट्स ने फॉर्म फिल किया है। उसमें ऑप्शन नहीं था कि आप स्वयं या आपके परिवार में किसी, तो आप क्या जानते हो उसमें फॉर्म 6 है, फॉर्म 7 है, फॉर्म 8 है, फॉर्म 6 किस लिए? सॉरी। हाँ, सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं है। तो ये तो बड़ा ज्वलन प्रॉब्लम है। इसमें कोर्ट तक में चीफ मिनिस्टर्स खड़े हुए हैं। जी। कौन चीफ मिनिस्टर कोर्ट गई थी सर ऐसे? ममता ममता बनर्जी जी। हाँ, तो सीधा ह्यूमन इम्पोर्टेंट कि वो वहां जाकर उनको बात ना करें, तो एटलीस्ट यू शुड नो इट। कल को ये कहे जिसके पास वोटर लिस्ट में वो उसको राशन मिलते हैं, सर कितना मैं बड़ा है। आप कह रहे हैं ना कंट्री में गरीब लोग हैं उनको मिलना चाहिए, तो ऐसे नाम कट जाएगा तब तो नहीं वोट दे भी नहीं। तो SIR वगैरह रिफ्रेश कर लीजिए। और कब इंटरव्यू है आपका? 21st। हाँ, तो ये रोज पेपर पढ़ो। जैसे आज क्यों नहीं पेपर पढ़ा? सर टेल मी करिए, यू नो इंटरव्यू, आपका मॉक इंटरव्यू है 3 बजे से है, पढ़ा क्यों नहीं है? सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, थोड़ा सा मुझे बाहर जाना था जिस वजह से नहीं हो पाया, मैं शाम को। राइट। सो दैट इज माय मिस्टेक, आई एक्सेप्ट। तो उसको अच्छा से तैयारी करिए क्योंकि मल्टीडायमेंशनल वो है, इंटरव्यू है, कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी बताना पड़ेगा, ये तो मेहनत करना पड़ेगा। और आप अपने बारे में बताइए, वही उनके भी अपने आप क्यों आपको बनाना चाहिए, आपको क्यों सिविल सर्वेंट बनाना चाहिए बताओ? सर क्योंकि मैं डिसिप्लिन हूँ। सर मैं स्ट्रेस के टाइम पर भी कामनेस के साथ में कार्य करती हूँ। और सर मेरा डेडिकेशन, जब तक मैं जो भी मुझे टास्क दिया जाता है सर, मैं उसके प्रति पूरी डेडिकेशन के साथ कार्य करती और आपकी पांच अच्छाइयाँ क्या है? हूँ। सर पांच अच्छाइयाँ। जी, सर जो मैंने अभी बताई सर उनको भी मैं इंक्लूड कर रही हूँ। सर डेडिकेशन, डिसिप्लिन, सर कामनेस के साथ में मैं कार्य करती हूँ। और सर सॉरी मैम, सॉरी सर अभी। सोच लो, कितनी अच्छाई बताएंगे। सर मैं पॉजिटिव रहती हूँ। और सर मेरा जुड़ाव सर ग्रामीण परिवेश से है, तो सर मैंने उन चीज़ों को बारीकी से देखा है, इसलिए सर मुझे लगता है कि मैं उस फील्ड में कार्य कर सकती हूँ। और अपनी 5 नेगेटिव चीज़ बताओ। सर ओवर प्रिपेयर्डनेस। सर 100% देने की वजह से कई बार मैं ओवर प्रिपेयर रहती हूँ, जिसकी वजह से सर अगर नहीं मैं अच्छा कर पाती हूँ तो मैं खुद सैटिस्फाइड नहीं होती हूँ। इसके लिए सर मैं काम कर रही हूँ। और दूसरा सर, मैं जब जो भी कार्य मुझे दिया जाता है जब तक सर मैं उसको पूरा नहीं कर लेती हूँ, तब तक सर मैं बाकी चीज़ों जैसे उसमें मैं हेल्थ इग्नोर कर देती हूँ। वो एक सर मुझे लगता है मुझे उस पे काम करना चाहिए। और सर तीसरा ये है कि जब मैं किसी नई जगह में जाती हूँ, तो सर मैं थोड़ा-सा रिज़र्व रहती हूँ क्योंकि मुझे वहाँ का एनवायरनमेंट समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए। उस ताकि मैं अच्छे से डिसीज़न ले पाऊँ। तीन ही नेगेटिव पॉइंट। सर अभी मैं 3 ही रिकॉल कर पाई। तो अच्छा है, पेपर वगैरह अच्छे से पढ़ो, सब्जेक्ट को थोड़ा रिवाइज कर लो, ठीक है। अच्छा है, 3 ही निगेटिव हो सकता है, 2 ना भी हो, 3 ही तक का हो सकता है सीमित हो। आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रही है कि थोड़ा सा कुछ सर अंदर से रेस्टलेसनेस थोड़ी सी है या कुछ, सर मेरा फर्स्ट या मॉक है इसलिए थोड़ा-सा मैं थोड़ा सा हाँ रिलैक्स रहिए आप, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है ना। अच्छा, ये भारत में लिटरेसी रेट अब क्या है इस समय? सर करंट डेटा तो मुझे नहीं पता, मुझे 2011 सेंसस वाला डेटा। कितना था तब? सर 77% का। चलिए अब बढ़ गया है, ठीक है ना, लिटरेसी रेट बढ़ी है। तो लिटरेसी रेट का कुछ आपको फर्क दिखाई देता है कि अभी हम उसी लेवल पर है?
जैसे लिटरेसी तो मैं और थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, साक्षरता हो गई, ठीक है ना। तो साक्षर होने के साथ क्या हम इतने शिक्षित भी हैं, ये मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ। और वो आप उस हिसाब से भी सोच के देख बोल सकती है, जब आप सोसाइटी में चलती हैं, आसपास का पूरा माहौल देखती हैं, ट्रैफिक देखती हैं, है ना। तो वो भी चीज आपने दिमाग में रखी, तो उस हिसाब से थोड़ा सा बताइए आप मुझे कि किस हिसाब से देखती हैं कि ये शिक्षित समाज है कि केवल साक्षर ही है। सर ग्रामीण स्तर पर यदि देखा जाए तो सर अभी साक्षरता तो बढ़ी है, लेकिन सर शिक्षित अभी होने की आवश्यकता है, क्योंकि सर और में थोड़ा सा डिफरेंस कर पाएंगे साक्षर और शिक्षित होने में। सर साक्षरता का मतलब है यदि कोई व्यक्ति अपना नाम पढ़ना लिखना जानता है तो सर हम उसे साक्षर की श्रेणी में रखते हैं। राइट। और सर शिक्षित होने का अर्थ है सर मेंटल डेवलपमेंट, एक सिविक सेंस डेवलप होना। हम्म। चलिए, गांव के लेवल पर आपने बताया, शहर के लेवल पर आप क्या देखती हैं? सर कंपैरेटिवली यदि देखा जाए तो सर रूरल एरियाज से बेहतर है अभी अर्बन एरियाज में। अर्बन एरियाज में, अर्बन एरिया में बहुत चीजें वैसी भी देखती होंगी जो आपको लगता होगा कि रूरल में ज्यादा बेहतर है, यहाँ ज्यादा गड़बड़ है। आप देखते हो कि आदमी गाड़ी से जा रहा है, अच्छी खासी गाड़ी है, सीधा बोलता है और इतना 250 ग्राम थूक देता है सड़क पर, है ना। तो ये जो आप चीजें देख रही हैं, और भी चीजें, कहीं पार्किंग है या कहीं ट्रैफिक सेंस है। शुरू में तो आपने देखा होगा कि एक हेलमेट लग जाता था, अब आप देख रही हैं कि हेलमेट बिल्कुल मिसिंग है। तो फिर लगता नहीं कि अर्बन के लोग अच्छे से शिक्षित हुए। सर लैक ऑफ सिविक सेंस इसको कहा जा सकता है। दूसरा, आपने डिप्टी कलेक्टर के बाद आपने डिप्टी एसपी का अपना प्रेफरेंस दिया है, तो क्या सोच के दिया आपने डिप्टी एसपी का प्रेफरेंस? क्योंकि डिप्टी कलेक्टर के बाद डिप्टी एसपी एक यूनिफॉर्म फोर्स है ना, ये आपने प्रेफरेंस दिया है। फिर उसके बाद और भी है, कॉमर्शियल टैक्स है ना, और एआरटीओ अभी डिफरेंट है। डिप्टी एसपी आपने क्यों दिया? सर डिप्टी कलेक्टर के बाद डिप्टी एसपी ही एक ऐसा पद है सर जो प्रभावी रूप से जमीनी स्तर पे कार्य कर सकते हैं सर, लॉ एंड ऑर्डर के। नहीं, आपको उसमें महिलाओं के लिए क्या ज्यादा ये बहुत ज्यादा प्रेशर वाला नहीं है? सर मुझे लगता है अधिकारी का कोई सर जेंडर नहीं होता है। नहीं, दैट इज ट्रू, वेरी गुड। लेकिन मैं व्यवहारिक पक्ष जान रहा हूँ, सर जैसे चैलेंजेस हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर से उन चीज़ों को ओवरकम किया जा सकता मतलब आपके लिए ठीक है, आप उसको ठीक मानती है। हैं। यस सर। गुड। सर, स्मृति, मुझे आप प्रदेश सरकार की महिलाओं से जुड़ी 5 योजनाओं के बारे में बताइए जो आपको लगता है कि हाँ, ये योजनाएं अच्छी हैं, इन्हें लागू होना चाहिए। सर सबसे पहले मिशन शक्ति योजना, जिसमें 2 सब मिशंस हैं, सामर्थ्य और संबल। उसके बाद सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सर कन्या सुमंगला योजना, और सर क्या है कन्या सुमंगला योजना? सर बेटियों के लिए सर धनराशि को आवंटित किया गया है, जिससे कि जिससे उनकी शिक्षा अच्छी हो सके और विवाह। और उसके बाद सर स्वाधार गृह, जिसमें जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके रहने की व्यवस्था है, और सर डेस्टिट्यूट वुमेन पेंशन योजना। ठीक है। अभी सरकार ने घरौनी लाने की एक योजना प्रदेश में लागू की। यस सर। अभी तक तो लोग खसरा खतौनी ही सुनते थे, घरौनी क्या है? सर आई एम नॉट वेरी श्योर। घरौनी के बारे में नहीं सर सुना है बट अभी याद नहीं कर पा रहे। ठीक है। मेरा आपसे आप आखिरी सवाल, अभी सुप्रीम कोर्ट ने मेंस्ट्रुअल हेल्थ को जीवन का मौलिक अधिकार घोषित किया अंडर आर्टिकल 21। अभी 3 दिन पहले जजमेंट, 4 दिन पहले आया है, पढ़ा है आपने इसके बारे में? यस। उस जजमेंट के क्या हाइलाइट्स हैं और क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज और स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिए हैं इसको मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट को लेकर?
सर जितना अभी मैं रिकॉल कर पा रही हूँ सर, स्कूल्स में फ्री सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गाइडलाइंस दी हैं। जैसे कि सर ये बहुत छोटा सा एक पार्ट हो गया और भी कुछ है सर अभी मैं पढ़ लूँगी इस बारे में। ठीक है